नमस्कार मित्रों, सुबह की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों आइए आज सुबह की वीडियो में आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रमुख खबरों को देखेंगे। आइए देखते हैं पहली खबर। परिषदीय विद्यालयों में खाली रह गए शिक्षकों के 3047 पद। प्रदेश के स्कूल शिक्षक महानिदेशक ने 16 से 30 नवंबर के बीच परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति पाने के बाद विद्यालय आवंटन पत्र पाने वाले 28,230 शिक्षकों के प्रशिक्षण की घोषणा की है। विद्यालय आवंटन पत्र पाने वाले शिक्षकों की संख्या जारी होने के बाद अब तय हो गया कि प्रदेश में 31,277 सहायक अध्यापक के पदों के सापेक्ष मात्र 28,230 ही नियुक्ति पा सके। इस प्रकार सरकार की ओर से घोषित 31,277 पदों में से 3,047 पद खाली रह गए। प्रदेश सरकार की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षा मित्रों के 37,723 पदों को छोड़कर 31,277 पदों को भरने की घोषणा की गई थी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इन पदों के लिए जिला आवंटन की सूची जारी करने के बाद काउंसलिंग के जरिए 30,285 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों और आवेदन पत्र के मिलान में अलग अलग जानकारी मिलने पर नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद अंतिम रूप से 28,230 अभ्यर्थी ही विद्यालय आवंटन के बाद नौकरी पा सके। तो ये सूचना 31,277 पदों पर हुई सहायक अध्यापक भर्ती की। इसमें 28,230 शिक्षकों को आवंटन हो गया है विद्यालय। उसके बाद से 3,047 पद अभी खाली है इस वाले भर्ती में भी, और भी 37,339 पदों पर सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आना शेष है। अभी वो पद प्लस ये पद मिलाकर के लगभग 40,000 पद इस प्रकार से भी 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली हैं। तो ये रही सूचना परिषदीय विद्यालयों में खाली रह गए शिक्षकों के पदों को लेकर। आइए अगली खबर देखते हैं। और बता दें मित्रों, जो साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी सुबह की वीडियो में महत्वपूर्ण खबरों को दिया जाता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। आइए देखते हैं अगली अपडेट। अगली अपडेट है पर्चा आउट होने की पुष्टि, गणित की परीक्षा निरस्त। ये डीएलएड 2019 बैच की है। मैंने कल शाम को जब इसकी आधिकारिक सूचना आदेश जारी हुआ था तो मैंने आकर के आपको चैनल के माध्यम से बताया था। तो आज भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हैं, इसको देखते हैं। पर्चा आउट होने की पुष्टि, गणित की परीक्षा निरस्त। डीएलएड 2019 गणित एवं सामाजिक विज्ञान की निरस्त परीक्षा दीपावली के बाद कराई जाएगी। डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में गणित एवं सामाजिक विज्ञान का पर्चा आउट होने के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शनिवार को प्रदेश के सभी केंद्रों की गणित की परीक्षा निरस्त कर दी है। बता दें कि शुक्रवार को ही दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान पर्चा शुरू होने से पहले ही गणित एवं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के व्हाट्सएप पर पहुँच गए थे। जाँच में पर्चा आउट होने की पुष्टि के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई। निरस्त परीक्षा दीपावली के बाद होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि पर्चा आउट होने की घटना को देखते हुए सभी केंद्रों पर परीक्षा के दौरान कोई भी शिक्षक अथवा परीक्षा से जुड़ा स्टाफ स्मार्टफोन नहीं रख सकेगा। बताया गणित का पर्चा समय से पहले वायरल होने के बाद उसका हल परीक्षार्थियों तक पहुंच गया था। यह पर्चा परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी करने वाले कक्ष निरीक्षकों एवं परीक्षा कार्य में लगे लोगों के जरिए बाहर हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखकर अब परीक्षा के दौरान कोई भी स्टाफ स्मार्ट मोबाइल नहीं रख सकेगा। सचिव ने बताया कि परीक्षा शुरू होने के पहले अभी तक केंद्र पर आधा घंटा बाद तक प्रवेश का नियम था, अब इसे कम करके 10 मिनट कर दिया गया है। यानी अब 10 मिनट पहले ही आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मऊ के एक केंद्र में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा दोबारा होगी। तो बता दें मित्रों, जो डीएलएड 2019 गणित विषय की है जो परीक्षा है, ठीक, ये पूरे प्रदेश की निरस्त की गई है। और सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा वो केवल मऊ के सोनी धापा जिले के मऊ के सोनी धापा में ये सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर हुआ था, इसलिए वहाँ की केवल परीक्षा निरस्त की गई है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, परेशान मत होइएगा। जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो केवल
मऊ जिले का जो है वही निरस्त हुआ, उसका पुनः होगा। लेकिन गणित विषय की जो द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा है वो संपूर्ण पूरे प्रदेश में निरस्त कर दी गई है, तो उसकी परीक्षा अलग से होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बताया कि सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में मऊ के एक परीक्षा केंद्र सोनी धापा बालिका इंटर कॉलेज से पर्चा वायरल होने की सूचना पर स्थानीय अधिकारियों की ओर से शुक्रवार को ही केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी। अब डाइट प्रचार मऊ की रिपोर्ट के बाद इस परीक्षा केंद्र की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। डीएलएड परीक्षाएं 30 अक्टूबर से चल रही हैं, 11 नवंबर को परीक्षा पूरी होगी। सभी परीक्षाएं पूरी होने और दीपावली के अवकाश के बाद निरस्त परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निरस्त परीक्षाएं कब कराई जाएंगी, दीपावली के अवकाश के बाद कराई जाएंगी जो भी निरस्त परीक्षाएं हैं। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर, परिषदीय स्कूलों के 2 लाख बच्चे घर से ही देंगे परीक्षा। परिषदीय स्कूल के सभी बच्चों की पढ़ाई का रास्ता कोरोना और आर्थिक विपन्नता दोनों ही रोक रहे हैं। फिर भी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों में पढ़ने की आदत बरकरार रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब घर से ही परीक्षा कराने की तैयारी है। प्रक्रिया कठिन जरूर है, मगर बच्चों ने भी कोरोना जैसी आपदा को अवसर में बदलने की ठान ली है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान परिषदीय विद्यालयों में जैसे तैसे पढ़ाई कराई जा रही है, अब छमाही परीक्षाओं का भी वक्त आ गया है। ऐसे में कोरोना के कारण जब बच्चे अभी घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो परीक्षाएं भी उन्हें घर से ही देनी पड़ सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग ने छमाही परीक्षाओं को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल तो सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है, मगर ठंड में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूल अभी बंद रहने के ही अनुमान है। ऐसे में राजधानी लखनऊ स्थित परिषदीय और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के करीब 1,90,000 से अधिक बच्चों को हम एग्जाम की ही प्रक्रिया से गुजरना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं छमाही परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। सरकार द्वारा जैसा दिशा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। होम एग्जाम के लिए भी तैयारी पूरी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कोरोना संक्रमण को देखते हुए और ठंड के मौसम को देखते हुए जैसा कि बच्चे ऑनलाइन क्लास घर से ही करना है, तो परीक्षाओं को भी घर से ही कराए जाने की तैयारी है विभाग के द्वारा, और शासन से जैसे इसको मंजूरी मिलती है चीज़ें करा दी जाएंगी, क्योंकि समय अब हो गया आपके छमाही परीक्षा का परिषदीय विद्यालयों में। आइए अगली खबर देखते हैं। छठे चरण का परिणाम घोषित, 46,000 को सीटें आवंटित। पॉलिटेक्निक में सीधे प्रवेश के लिए 51,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया था। 24 लाख के बाद शनिवार दोपहर बाद परिणाम घोषित कर दिया गया। साथ ही 46,595 को सीटें आवंटित की गई। निजी संस्थानों में अभी भी 1 लाख सीटें रिक्त हैं। हालांकि अभी 6 चरण पूरे हुए हैं, 3 चरण बाकी है। 9 चरणों में होने वाली काउंसलिंग 30 नवंबर तक पूरी होगी। 1 दिसंबर से नया सत्र शुरू होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने बिना प्रवेश परीक्षा के पंजीकृत अभ्यर्थियों को 10 विकल्प भरने की छूट दी थी। 5 और 6 नवंबर तक 24 लाख की प्रक्रिया पूरी हुई। 1,50,750 अभ्यर्थियों में से 51,000 ने सीधे प्रवेश के लिए पंजीयन कराया था। परिणाम परिषद की वेबसाइट jeecup.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। 12 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक परिषद के खाते में फीस जमा करनी होगी। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पंजीयन और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, इस वजह से दिक्कत आ रही है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव SK वैश्य ने बताया कि 7वें चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है। किसी भी निजी संस्थान में सीधे प्रवेश से पहले उसे परिषद के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। ऐसा न करने वाले संस्थानों का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। उन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ भी नहीं मिलेगा, यानी शुल्क भी वापस नहीं होगा और उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी निरस्त कर दिया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं पॉलिटेक्निक में छठे चरण के काउंसलिंग के बाद 46,000 सीटें आवंटित हुई है। उसके बाद भी अभी निजी संस्थानों में 1 लाख लगभग सीटें खाली हैं। तो अभी भी जिनको प्रवेश लेना है वो रजिस्ट्रेशन करके अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। आइए अगली खबर देखते हैं। TGT प्रवक्ता के चयनितों का धरना जारी।
पूरी खबर को देखते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता परीक्षा पास करने और साक्षात्कार के बाद अंतिम रूप से चयनित शिक्षक नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से कई विधायक एवं सांसद पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं। फिलहाल यह समायोजन की मांग शिक्षक अपनी मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय पर पिछले एक सप्ताह से लगातार धरना दे रहे हैं। चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों विद्यालय प्रबंधन की मनमानी के शिकार है। चयनित शिक्षकों को पदभार ग्रहण कराने की जिम्मेदारी संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक की होती है। नियुक्ति पत्र लेकर अब यह अभ्यर्थी जिला विद्यालय निरीक्षक के पास पहुंचे तो सीधे स्कूल प्रबंधन के पास नियुक्ति के लिए भेज दिया गया। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये चयनित टीजीटी प्रवक्ता के चयनितों का ये धरना भी जारी है, क्योंकि इन्हें समय से नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर नवोदय विद्यालय समिति में कक्षा 9 में रिक्त स्थानों के प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति सत्र 2021-22 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 9 के लिए रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने का दिनांक 4 नवंबर 2020 से प्रारंभ है। आवेदन नवोदय विद्यालय की वेबसाइट www.navodaya.government.in पर अथवा www.nbsadmissionclass9.in पर पहुंचकर निःशुल्क किया जा सकता है। ऑनलाइन विंडो खुलने की तिथि 4/11/2020 से 4 नवंबर। आवेदन पूर्ण करने की तिथि 15/12/2020 है, यानी 15 दिसंबर है। और चयन परीक्षा की तिथि 13/2/2021 है और फरवरी में इसकी परीक्षा होगी 2021 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय की समान विशेषताएं क्या हैं। प्रत्येक जनपद में सह शिक्षा आवासीय विद्यालय होता है। ठीक, विद्यालय और बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास होता है। निःशुल्क शिक्षा भोजन एवं आवास इसमें दिया जाता है। प्रव्रजन योजना के माध्यम से बृहत सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल कूद को प्रोत्साहन, एनसीसी, स्काउट और एवं गाइड और एनएसएस कराया जाता है यहाँ पर। ठीक, और विशिष्ट विशेषताएं क्या है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के परिणाम स्वरूप 8,237 में से 3,586 इतने विद्यार्थी जेईई मेन में सफल हुए हैं। ठीक, और कक्षा 10 में इतने। तो ये नवोदय विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया क्लास 9 में इस समय चल रही है। तो आप लोग 4 नवंबर से ही विंडो खुल चुकी है। आवेदन की तिथि लास्ट 15 दिसंबर है और इसकी परीक्षा 13 फरवरी को आयोजित की जाएगी 2021 में। तो आप लोग इसमें अगर दाखिला चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड अगली खबर है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द की गई। पर्चे न आने से आई समस्या, अभी आगे परीक्षा की तारीख तय नहीं। प्रश्न पत्र न आने से डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अभी आगे परीक्षा की तारीख तय नहीं हुई है। ये आप देख सकते हैं। ये चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर अभी संशय जताया जा रहा है। जैसा आपको पता कि परीक्षार्थियों की परीक्षा 9, 10, 11 नवंबर को अलग अलग पालियों में होनी थी। इसमें आरंभिक स्तर पर भाषा, पठन, लेखन व क्षमता के विकास का पहला प्रश्न पत्र, शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन का दूसरा प्रश्न पत्र, विज्ञान का तीसरा, गणित का चौथा, सामाजिक विज्ञान का 5वां, हिंदी का 6ठा, अंग्रेजी का 7वां व शांति शिक्षा एवं सतत विकास का 8वां प्रश्न पत्र था। परीक्षा नियामक कार्यालय से प्रश्न पत्र न आने से इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। डायट प्राचार्य प्रेम प्रकाश मौर्य ने बताया कि अब आगे मिलने वाले निर्देश के तहत परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो ये देख सकते हैं कहाँ कि उन्नाव की एक खबर है। अब इस पर स्पष्ट जो दिशा निर्देश होंगे मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा, चीज़ों को समझने और पता करने के बाद, कि ये केवल उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसा हुआ है चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा रद्द करने की बात, या पूरे प्रदेश के लिए की गई है। तो जैसी भी सूचना होगी ऑफिशियल, वो मैं आपको साथ उपलब्ध करा दूँगा। तो ठीक मित्रों, ये रही सूचना आपके आज के शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों की, जो मैंने अपने आप वीडियो में बताया। और डेली ऐसे मैं सुबह की वीडियो में आपके लिए
जो महत्वपूर्ण खबरें होती है शिक्षा विभाग से संबंधित उसको लेकर आता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखा करें। इसमें केवल सेलेक्टेड जो न्यूज़ होती हैं शिक्षा विभाग से संबंधित उसी को मैं लेकर आता हूं। ठीक मित्रों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों के पास भी शेयर अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें।